सभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी का यह राज्य अगर देश की विकास की प्रक्रिया में कहीं पिछड़ता है तो भारत विकास की उन बुलंदियों को छूने में पीछे रह जाएगा। और आज के दिन पर आप सबने देखा होगा, पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उन कार्यक्रमों के बारे में, उनकी सफलता के बारे में एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट लोगों को आशंका रहती थी कि अगर यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल हुई तो ये योजना देश के अंदर सफल हो जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश इसमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा तो इस योजना के पूर्ण होने और इसकी सफलता में स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी का राज्य देश के अन्य कुछ प्रमुख राज्यों की तुलना में जो अर्बनाइजेशन की उत्तर प्रदेश की गति थी वह काफी पीछे थी। और जो हमारे पास अर्बन बॉडीज थे भी, वहां पर नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना तैयार होनी चाहिए थी उसका नितांत अभाव था। उसकी सोच भी नहीं थी, न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, न उस प्रकार की कोई कार्य योजना ही कहीं दिखती थी। और किसी भी स्तर पर वह जमीनी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई देता था। अगर कहा जाए तो नगरीय जीवन एक प्रकार से नारकीय जैसा दिखाई देता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलना है तो इसमें उत्तर प्रदेश का भी अपना योगदान होना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर देश का हर छठा व्यक्ति निवास करता है, इसकी अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। और इसके लिए अर्बनाइजेशन एक शर्त है। ईज ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अर्बनाइजेशन की जो हमारी अवधारणा है उस पर अगर व्यवस्थित रूप से कार्य हम कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से एक समय सीमा के अंदर हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत पोटेंशियल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां की आधार रही है और उस दिशा में अपने स्तर पर लोगों ने प्रयास भी किए हैं। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, दोनों में प्रयास हुए। लेकिन समय के अनुरूप हमने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। और विगत 5 वर्ष के अंदर अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा अर्बन बॉडीज नहीं बनाई गई। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्वीकृत की। लेकिन उत्तर प्रदेश
के अंदर हम लोगों ने शेष 7 अन्य नगर निकायों को अपने स्तर पर भी कन्वर्जन के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उन्हें आगे बढ़ाने की कार्य योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। ऐसे ही अन्य 60 ऐसी सिटी यूपी के अंदर हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं में भारत सरकार जिसमें योगदान दे रही है, लेकिन राज्य सरकार भी अपने कुछ अन्य अर्बन बॉडीज को इस तर्ज पर विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। देश के अंदर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में देश के अंदर सबसे अधिक अर्बन बॉडी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में 5 सिटी के अंदर हमारी मेट्रो संचालित है। आगरा में इस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। नगर निकायों में हमारी जितनी आबादी वर्तमान में निवास कर रही है, देश के 3 से 4 राज्यों को छोड़ दें तो शेष राज्यों की कुल आबादी भी उतनी नहीं है जितनी हमारी केवल नगरीय निकायों में आबादी प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। लेकिन उन लोगों को उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस दिशा में पहले से बैठ करके प्लानिंग हो, अर्बन प्लानर के माध्यम से उसकी पहले से ठोस कार्य योजना तैयार हो, यह आज की आवश्यकता है। ये न केवल समय के अनुरूप हम लोग आम जनमानस को इस प्रकार की बेहतरीन सुविधाओं से युक्त कर पाएंगे, बल्कि आर्थिक उन्नयन के लिए भी इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस दृष्टि से यह 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने अभी हाल ही में अपने कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बारे में अधिकृत भी किया है कि क्या हम लोग लखनऊ के अंदर आप देखेंगे जहां भी थोड़ा भी अर्बनाइजेशन होता है, अभी सरकार की प्लानिंग चलती है कि इससे पहले वहां पर भूमाफिया धमक पड़ते हैं। उनके द्वारा औने पौने दाम पर जमीनों को अपने पक्ष में करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। अनियोजित तरीके से वहां पर कॉलोनियों का अपने तरीके से निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। वहां पे न कोई कनेक्टिविटी देते हैं, न वहां पर ड्रेनेज की सुविधा होती है, न सीवर की सुविधा होती है, न पेयजल की सुविधा होती है, न स्ट्रीट लाइट की सुविधा होती है, न कोई भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, न हॉस्पिटल होते हैं। और जब वह बना करके अपना मुनाफा कमा करके वह निकल जाता है और जो लोग वहां पर रहते हैं उसके बाद वह स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को पकड़ करके उनके माध्यम से शासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से फिर अपने तरीके से उसके बाद लोगों के द्वारा जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है, तो उस प्रकार के वातावरण को बनने के पहले ही अगर हम लोग प्रारंभिक स्तर पर ही इन सब बातों पर ध्यान दे दें कि जो कुछ भी विकास हो वह व्यवस्थित रूप से हो, शहर के अंदर के जो कंजेशन है इसको हम दूर कर सकें। एक सिटी है और सिटी अपने आप में एक आत्मनिर्भर भी बन सके। केवल वहां पर हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को एक आम जनमानस के सुविधाओं से युक्त वहां पर उसे अच्छा आवास मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिले, आवागमन के अच्छे साधन मिले, शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, यह प्राथमिकता इस प्लानिंग के अंतर्गत होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ
उन नगर निकायों को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ा सकें। इसमें जो कुछ भी प्लानिंग होनी चाहिए उसके साथ ही जोड़ करके हमें उसे आगे बढ़ाना होगा। आज के दिन की स्थिति क्या है? अधिकतर नगर निकाय अपने स्तर पर अपने रिसोर्सेस को उपयोग नहीं कर पाते और वे निर्भर होते हैं केवल शासन के द्वारा मिलने वाले अनुदान पर। वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी केवल इस आधार पर दे पाते हैं जब शासन उन्हें पैसा देगा तब वे वेतन देंगे, अन्यथा वेतन देने की भी उनके पास लाले पड़ जाएंगे। वहां पर उनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं। अपने स्तर पर कोई प्लानिंग उनकी नहीं होती है। हर कार्य के लिए जो भी कार्य उनको करना है उन सभी कार्यों के लिए उनकी निर्भरता शासन पर होती है और फिर वहीं से प्रारंभ होता है। उन नगर निकायों में ऐसे तत्वों की घुसपैठ जो स्थानीय स्तर पर गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।